स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हाथरस घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया, साथ ही इस घटना में शामिल आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा, हाथरस घटना में मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया है। साथ ही घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया गया है। साथ ही अठावले ने कहा कि ऐसी घटनाओं से सीखते हुए पुलिस को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। आगे से ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम में कितनी भीड़ जुट रही है, इन सब चीजों पर स्टडी करके ही अनुमति देनी चाहिए। कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए रामदास अठावले ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में वोटरों को भ्रमित करके चुनाव लड़ा है। उन्होंने संविधान बदलने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर वोटरों को गुमराह किया है। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। अभी हमारी गठबंधन की सरकार 25 से 30 साल सत्ता में रहेगी। जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, मोदी के साथ है। देश में 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। लगभग 9 करोड़ लोगों के खातों में किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ दिए गए हैं। जब बीजेपी को 2014 में 280 के आसपास सीटें मिली थी, तब भी बीजेपी की सरकार थी। 2019 में भी बीजेपी की सरकार थी और एक बार फिर बीजेपी की सरकार है। सीटें कम आई हैं, लेकिन कांग्रेस को भी झटका लगा है। हमारे देश की 5 नंबर पर जो इकोनॉमी है, उसे 3 नंबर पर लाने का प्रयास जारी है। जिस मोदी ने माथा टेक कर संविधान की शपथ ली है, वो मोदी संविधान कैसे बदल सकते हैं? संविधान बदलने को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हमारी हाथरस की घटना हुई है और उसमें कम से कम 121 लोगों की उसमें मौत हुई है। ये हादसा बहुत बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा दुख देने वाला है और इसकी पूरी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ भेज दी है और पूरे जांच के आदेश दिए हैं। तो इसका जो आरोपी है वो मधुकर नाम का, उसको भी अरेस्ट कर दिया है। बाकी के लोग भी कुछ इसमें अरेस्ट है और भी मतलब जो कोई लोग जिम्मेदार हो गए उसके लिए मतलब रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी का अपॉइंट किया है। उसमें पुलिस ऑफिसर भी है और इसका जांच का रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा और उसमें किस कारण से हादसा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच होगी और उसमें बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के फैमिली को 2 लाख रुपए दिए हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए मुआवजा, 2 लाख रुपए उनके फैमिली को मदद दी गई है। जो कुछ जख्मी लोग हैं उनके लिए 50,000 रुपये की मदद अनाउंस की है और लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान देकर मतलब है। इसमें विरोधी दलों के लोगों ने राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हादसा बहुत बड़ा गंभीर है और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने वाली है। दोबारा इसी तरह का हादसा ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोग्राम में कितनी धूल जुटने वाली है, जो मैदान का परमिशन दिया है वहाँ इतनी जगह है क्या, ये सब बातों का स्टडी करके मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम के लिए परमिशन देना चाहिए। तो वो भी और इसी तरह का दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके संबंध में पुलिस ने गंभीर रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, जो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मतलब जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीट आई नहीं। 70 तक सीटें आने का अनुमान बीजेपी का था, एनडीए का था, लेकिन 33 सीट ही मतलब यहाँ बीजेपी और एनडीए अलायंस की यहाँ आई है।
और यहाँ कांग्रेस पार्टी और सपा को यहाँ सीटें ज़्यादा मिली है। और इसका कारण भी है कि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा। इनके ये 400 पार सीट करेंगे तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण निकाल देंगे। इसी तरह का संभ्रम पैदा करने का काम हुआ, वोटर्स के साथ ब्लैकमेल करने का काम हुआ, वोटर को गुमराह करने का काम हुआ और दलित और मुस्लिम वोटर्स में बहुत ज़्यादा संभ्रमता निर्माण हुई और उसके कारण बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी और महाराष्ट्र में भी हमें 40 तक सीटें मिलने का हमारा एक अनुमान था, लेकिन महाराष्ट्र में खाली 17 सीटें चुनकर आई है। लेकिन वोटों का जो परसेंटेज है ये दोनों का आगे पीछे 2-3% का फर्क है। तो महाराष्ट्र में जो अभी अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के साथ एनडीए के साथ रहेगी और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। उसमें से कम 170-180 सीट लाने का हमारा प्रयत्न है। और अभी इस विधानसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, या विकास का मुद्दा चलेगा। और कम से कम 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये भी, मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर में किसानों को मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है ये हमारी सरकार ने किए हैं और हमारी सरकार के पास 292 सीटें हैं। बहुमत से 20 सीटें हमारे पास ज़्यादा है और भी सीटें बढ़ने वाली है। जो 17 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। और सरकार जो है, सरकार अभी अगस्त में चली जाएगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में हमको आदर है, वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता है और मतलब वो आरजेडी के नेता है। और अगस्त में सरकार कैसी जा सकती है, हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोगों का मैंडेट मिला है और एनडीए के नेता के रूप में उनका चयन होने के बाद नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी 2014 में, तब भी एनडीए की सरकार थी, तब कभी बीजेपी की सरकार कभी नहीं बोला था। 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, तब भी इस सरकार को एनडीए सरकार ही बोलते थे और अभी भी मतलब एनडीए सरकार ही मतलब हम बोल रहे हैं। इसमें सीटें कम आई है, ठीक बात है, जो जनता का जो भी निर्णय हम मान्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं। तीसरी बार कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ऐसी भावना कांग्रेस पार्टी की थी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों को इकट्ठा करके जिन लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला था, ऐसे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कई पार्टी के नेता भी मतलब इंडिया आघाड़ी में शामिल हुए। उसका कारण ये था कि भाई मोदी जी बड़ा विकास कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बड़े। खबर सूत्र उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट।